हेलो बच्चों, मैं राजवली प्रसाद, सहायक अध्यापक सकल देव इंटर कॉलेज सकल देव चंदौली, आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने की जिम्मेदारी हमको दी गई है। तो फिजिक्स पढ़ाने से पहले हम आप लोगों का नए सत्र में, नए क्लास में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सत्र में ऑफलाइन क्लासेस या कॉलेज पर क्लासेस का चलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, और इस ऑफलाइन क्लासेस के विकल्प के रूप में प्रशासन की तरफ से हम सभी अध्यापकों को निर्देश है कि ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों के बीच अपने वैषयिक तथ्य को रखें। शासन के इसी निर्देश के क्रम में हम सभी अध्यापक प्रयास कर रहे हैं कि अपने विषय से संबंधित तथ्य को आप लोगों तक पहुंचाएं, और आप लोगों से उम्मीद भी है कि हमारे हर ऑनलाइन भेजे गए तथ्य को शिद्दत के साथ आप पढ़ें और हर विषय की तैयारी हर विषय के अध्यापकों के द्वारा दिए गए ऑनलाइन तथ्यों से करें। आज फिजिक्स में हम वो चीज बताने जा रहे हैं जो आप पढ़ चुके हैं। हाई स्कूल में आप लोगों का पहला चैप्टर था मात्रक एवं मापन, या कह लें कि भौतिक राशि। तो आज हम इसी चैप्टर को लेकर के आए हैं जिसका नाम है मापन, मात्रक एवं त्रुटि विश्लेषण, तथा साथ ही में भौतिक राशियां भी हैं इसमें। तो सबसे पहले हम भौतिक राशि को देखेंगे और उस भौतिक राशि को दो वर्गों में बांटा गया उसको देखेंगे। भौतिक राशि से संबंधित मात्रक को देखेंगे और फिर मापन को देखेंगे। तो इस तरह से एक सारांश के रूप में हम इस चैप्टर का प्रारंभिक भाग लेकर के चलते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है भौतिक राशि। भौतिक राशि आप 9th में भी इस फिजिक्स से संबंधित तथ्य को पढ़ चुके होंगे। तो भौतिक राशि वह होती है जिसके सहयोग से हम किसी भौतिक तथ्य या फिर भौतिक परिघटना की व्याख्या कर सकते हो, और जिस तथ्य को हम माप सकते हो और जिसे अंकों में व्यक्त कर सकते हो, वही फिजिक्स में भौतिक राशि होती है। तो भौतिक राशि की छोटी सी परिभाषा होती है कि वह तथ्य जिसका उपयोग किसी भौतिक परिघटना की व्याख्या करने में किया जाए। साथ ही जिसे मापा जा सके
तथा अंकों में व्यक्त किया जा सके। भौतिक राशि कहलाता है। यानी कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसका उपयोग किसी भौतिक परिघटना की व्याख्या करने में किया जाता हो और साथ ही जिसे मापा भी जा सके तथा अंकों में व्यक्त भी किया जा सके, वही तथ्य क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। जैसे अगर एक भौतिक परिघटना हो जाती है कि एक कार जा रही है, ये एक भौतिक परिघटना है, तो उस भौतिक परिघटना की व्याख्या करने में किन किन तथ्यों का उपयोग होता है? जैसे कहा जाए कि कार किस वेग से चल रही है, तो वेग जो होगा ये कार के चलने के विषय में बता रहा, व्याख्या कर रहा, तो वेग एक भौतिक राशि हो गई। कुछ दूरी चली तो कोई कह दिया कि कार कितनी दूरी चली, तो कितनी दूरी, अगर दूरी को भी हम बताने लगे इस भौतिक परिघटना की कार चल रही है में क्या क्या निकला कि वेग बता सकते हैं हम कि कार का वेग क्या है। उस कार के चलने के विषय में हम बताना चाह रहे हैं कि कार का वेग क्या है, कार कितनी दूरी चली, कार कितने समय तक चली, कार की चाल क्या थी। चाल और वेग में अंतर है, इसको आप समझिएगा। कार की लंबाई क्या थी, कार की ऊंचाई क्या थी। तो ये वेग, दूरी, समय, चाल, लंबाई, ये सब भौतिक राशियां हैं जिसके सहयोग से इस चल रही कार जैसी परिघटना की हम व्याख्या विस्तृत रूप से कर सकते हैं। तो यही सब भौतिक राशियां कही जाती हैं। यानी भौतिक राशि वे तथ्य होती हैं जिसके सहयोग से किसी भौतिक परिघटना की व्याख्या कर सकते हैं और जिसे मापा भी जा सके। वेग को हम माप सकते हैं, दूरी को भी माप सकते हैं, कितनी दूरी चली हम माप करके बता देते हैं, कितना समय चला घड़ी देख करके बता देते हैं, उसकी चाल क्या थी स्पीडोमीटर देख करके बता देते हैं, कार की लंबाई कितनी थी वो बता देते हैं। तो इस भौतिक परिघटना कार के चलने से संबंधित जो घटना हो रही है उस घटना में ढेर सारे तथ्य हैं। उन तथ्यों की व्याख्या हम इन अलग अलग भौतिक राशियों से, इन अलग अलग भौतिक तथ्यों से कर सकते हैं। तो यही भौतिक तथ्य जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। तो भौतिक राशि की परिभाषा बन के आती है कि वह तथ्य जिसका उपयोग किसी भौतिक परिघटना की व्याख्या करने में किया जाए, साथ ही जिसे मापा जा सके तथा जिसे अंकों में भी व्यक्त किया जा सके। जैसे कोई कहे कि कितनी दूरी चली तो तुरंत आप अंक में लिख देंगे 25 मीटर चली, 30 मीटर चली, तो ये क्या हो गया? अंकों में भी इसको क्या कर रहे हैं? व्यक्त कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब जो तथ्य होते हैं वो भौतिक राशि कहे जाते हैं। और फिर 9 में आप पढ़े होंगे कि भौतिक राशि कितने प्रकार की होती हैं। तो भौतिक राशि जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। भौतिक राशि कहलाता है, भौतिक राशि का उदाहरण क्या हो गया? लंबाई, समय,
दूरी, वेग, चाल, ये सब भौतिक राशि के उदाहरण। अब प्रकार के रूप में देखा जाए कि भौतिक राशि के प्रकार, तो आप 9th में ही पढ़ चुके हैं। भौतिक राशि के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 मूल राशि और नंबर 2 व्युत्पन्न राशि। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि, भौतिक राशि मूल राशि भी है, भौतिक राशि व्युत्पन्न राशि भी है। तो मूल राशि वे भौतिक राशियां होती हैं जिनको अन्य भौतिक राशियों में विभक्त नहीं किया जा सकता है और जो स्वतंत्र अवस्था में होती हैं। तो मूल राशि की परिभाषा अगर भौतिक राशि के प्रकार देखें तो 2 प्रकार होते हैं। एक भौतिक राशि मूल राशि कही जाती है और दूसरी भौतिक राशि व्युत्पन्न राशि कही जाती है। अब मूल राशि की परिभाषा को लिखें तो मूल का मतलब ही होता है फंडामेंटल, मूल जिसको तोड़ा ना जा सके। तो क्या होता है, वे भौतिक राशियां जिन्हें अन्य भौतिक राशियों में तोड़ा न जा सके तथा जो स्वतंत्र अवस्था में रहती है मूल राशि कही जाती है। मूल राशि कही जाती है वे भौतिक राशियां जिन्हें अन्य भौतिक राशियों में तोड़ा न जा सके तथा जो स्वतंत्र अवस्था में रहती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मूल राशि कहा जाता है। और मूल राशि के उदाहरण के रूप में हम लिखते हैं लंबाई, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं आप। लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, ज्योति तीव्रता एवं पदार्थ की मात्रा, ये 1 2 3 4 5 6 7 विद्युत धारा, ये 7 हमारी मूल राशियां हैं। इनके साथ साथ 2 अनुपूरक राशियां भी होती हैं क्योंकि इन 7 मूल राशियों के अतिरिक्त 2 ऐसी भी राशियां हैं जो इनके अनुपूरक के रूप में देखी जाती हैं। तो वो अनुपूरक राशियां हैं नंबर 1 समतल कोण और नंबर 2 ठोसीय कोण। इन दोनों को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमारी 7 मूल राशियां हैं। अगली जो भौतिक राशि है वो व्युत्पन्न राशि है। तो व्युत्पन्न राशि के विषय में हम देख लेते हैं। अगली हमारी भौतिक राशि है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि जैसे इसको पढ़े कि वे भौतिक राशियां जिन्हें अन्य भौतिक राशियों में तोड़ा नहीं जा सकता है तथा जो स्वतंत्र अवस्था में रहती हैं।
मूल राशियां कही जाती हैं। बिल्कुल इसी का उल्टा लिख देंगे आप, वे भौतिक राशियां जिन्हें अन्य भौतिक राशियों में तोड़ा जा सकता है और जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती हैं। या केवल इतना ही कहते हैं कि वे भौतिक राशियां जिन्हें अन्य भौतिक राशियों में या मूल राशियों में तोड़ा जा सकता हो, व्युत्पन्न राशि कही जाती है। तो व्युत्पन्न का मतलब ये होता है कि बी धन उत्पन्न, व्युत्पन्न बी धन उत्पन्न यानी पुनः उत्पन्न किया हुआ। ये व्युत्पन्न राशियां जो होती हैं मूल राशियों को मिला करके बनाई जाती हैं। अलग अलग मूल राशियों को मिला करके व्युत्पन्न राशियां बनाई जाती हैं। यानी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों के मिलने से बनती हैं व्युत्पन्न राशि कही जा सकती हैं, या वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों के रूप में तोड़ा जा सकता है व्युत्पन्न राशि कही जा सकती है। क्या लिखेंगे? वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों के रूप में तोड़ा जा सकता है। जा सकता हो। साथ ही इसको कह सकते हैं कि मूल राशियों से मिलकर जो भौतिक राशि बनती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं घनत्व। क्या लिखते हैं? घनत्व। घनत्व को आप पहले से जानते होंगे, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान तो अपनी जगह है, आयतन को हम लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर कोई घनाकार वस्तु है तो उसका घनत्व हो जाएगा पूरा द्रव्यमान बटे आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ जैसी कोई वस्तु है तो इसमें द्रव्यमान देखिएगा मूल राशि में हो गया, और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक तरह से क्या है, लंबाई के रूप में होता है। लंबाई जो बड़ी लंबाई है वो लंबाई है, जो छोटी लंबाई होती है उसी को चौड़ाई कह लेते हैं, जो ऊपर की तरफ लंबाई है उसको ऊंचाई कह लेते हैं। तो एक तरह से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी एक तरह से लंबाई होती है। तो ये मूल राशि है लंबाई, और ये तीन ठो लंबाइयाँ अलग अलग है। तो इन मूल राशियों को मिला करके अगर ये घनत्व बना हुआ है तो घनत्व क्या है? व्युत्पन्न राशि है। ठीक, तो इस व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के रूप में तोड़ा गया है, या मूल राशियों को मिला करके ये घनत्व बनाया गया है। तो मूल राशियों को मिला करके बनाने के कारण ये क्या हो गया? व्युत्पन्न राशि हो गया। इसी तरह से वेग विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन क्या है? एक तरह से लंबाई है, और समय तो लंबाई और समय अगर मिला दिए हैं तो हम वेग प्राप्त किए हैं। तो दो मूल राशियों को मिला करके एक भौतिक राशि बनी है। तो ये भौतिक राशि क्या है? व्युत्पन्न राशि है। अगला चाल, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, तो दूरी भी एक तरह से लंबाई है, और ये समय, तो दूरी और समय को मिला करके जो भौतिक राशि बनी है वो चाल है। तो चाल भी क्या हो गई? व्युत्पन्न राशि हो गई। तो इस तरह से वेग, चाल, घनत्व, आयतन, ये सब क्या है? व्युत्पन्न राशि है। तो आप अपने बुक में ढेर सारी भौतिक राशियां दी गई है, जिसमें कुछ मूल राशियां हैं, कुछ व्युत्पन्न राशियां हैं। उन मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को पढ़ेंगे, जो कि क्लास 9th में भी आप पढ़ चुके हैं। तो एज ए रिवीजन के रूप में एक बार उसको और देखेंगे। फिर हम आगे आपको इन भौतिक राशियों के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आगे इन भौतिक राशियों से संबंधित कुछ मात्रक होते हैं, तो हम आगे
मात्रक और मापन के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो आज एक इंट्रोडक्शन के रूप में हमने भौतिक राशियों को देखा, उसके प्रकार को देखा, कौन कौन सी भौतिक राशि मूल राशि हैं, कौन कौन सी भौतिक राशि व्युत्पन्न राशि हैं। तो कुछ चीज़ों को हमने बताया आपके सामने और कुछ आप पहले से भी जानते हैं और आगे आपके बुक में ढेर सारी भौतिक राशियाँ मूल राशि व्युत्पन्न राशि के रूप में दी गई है, उसको आप विस्तृत रूप से देखेंगे, अपना तैयारी करेंगे। आगे हम मात्रक एवं मापन के विषय में चर्चा करेंगे। तो आज बस इतना ही। उम्मीद है कि हमारे द्वारा दिए गए तथ्य या हमारे द्वारा बताए गए तथ्य आपको समझ में आए होंगे और आप पूरी तन्मयता के साथ हमारे साथ लगे रहिए। फिजिक्स में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। हमारा नियमित रूप से एक वीडियो आप तक रोज पहुंचता रहेगा, लेकिन आवश्यकता इसके लिए इस बात की है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो क्लिप आप तक पहुंचता रहे, हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे प्रत्येक वीडियो क्लिप को नियमित रूप से देखते रहें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे हर वीडियो क्लिप को आप अगर पसंद आता हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमारा हौसला अफजाई होता रहे और आप तक हम इसी तरह से हर वीडियो क्लिप को भेजते रहें। तो आज बस इतना ही। भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।